अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपका इनके बर्ड में। आज की वीडियो का टॉपिक मुर्गियों के लिए घोंसले की जगह बनाना, मुर्गियों के लिए ऐसी जगह बनाना जहाँ पर मुर्गियाँ अंडे दे सकें। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है घोंसले में और कैसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मुर्गियाँ अंडे वगैरह दे सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो घोंसला बनाने के लिए जो आपको जगह चाहिए वो जगह शेडी होनी चाहिए, यानी कि डार्क जगह पर मुर्गी अंडे देना ज़्यादा पसंद करती है, जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा रोशनी ना जाती हो और ज़्यादा किसी का आना जाना भी ना हो। बिल्कुल साइड पे एक जगह हो जहाँ पर अंधेरा वगैरह हो, तो उस जगह पर मुर्गी अंडा देना ज़्यादा पसंद करती है। उसके अलावा जगह कवर होनी चाहिए, तीनों तरफ से एक साइड से खुली हो जाए, सिर्फ मुर्गी अंदर जा सके। और अगर ऐसी जगह हो तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि मुर्गी वहाँ पर ज़्यादा खुशी से अंडा देती है और ज़्यादा मुर्गी को स्ट्रेस नहीं होती, रिलैक्स रहती है मुर्गी ऐसी जगह पे अंडे देने में। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने दड़बे में या आपने जो केज बनाया हुआ मास्टर केज वगैरह जो भी है उसमें किसी भी एक कोने में कवर करके चारों तरफ से एक जगह बना सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूँ जगह बनाने का। इसके अलावा आप इस तरह की टोकरी भी यूज़ कर सकते हैं, ये जिस तरह आपको नजर आ रही है फ्रूट सब्जी वाली टोकरी है। इसके अंदर आप ये मटेरियल डालकर जिसमें मुर्गी ने अंडा देना है, जो आप इस्तेमाल करें घास वगैरह जो चीज़ भी, उसको आप किसी दीवार के ऊपर लगा सकते हैं या किसी भी कोने में रख सकते हैं, तो मुर्गी उसमें भी अंडे देगी। वैसे एक टोकरी 6 मुर्गियों के लिए काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो कोई मसला नहीं है, उल्टा उसमें अच्छा है, मुर्गियाँ जो हैं सारे अपने अपने टाइम पर अलग अलग टोकरियों में अंडे देंगी। तो आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये वाला घास जो आता है इसमें फ्रूट वगैरह की टोकरी में आता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चावल के जो खुश्क मुंजी होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गंदम का भूसा वगैरह या डंकी घास जो खुश्क घास होता है पार्कों वगैरह में लगा होता है वो वाला घास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो है ले कर टोकरी में लगा दें, अच्छे से टोकरी में रख दें। और इस टोकरी में लगाने के बाद आपने ये कोशिश करनी है नीचे से जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जो नीचे वाली जगह होती है उसको बिल्कुल बंद कर देना है, घास अच्छे से लगाना है बिल्कुल बिठाकर। अब देख सकते हैं घास मैंने रख दिया सारा। नीचे वाली जगह को जो है देखना है, नीचे वाली जगह कवर होनी चाहिए बिल्कुल सही से। इसके अलावा मैं ये भुट्टे के साथ जो इसके भुट्टे के ऊपर होते हैं छिलका मकई का, ये भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये तोते वगैरह के लिए मकई लाता हूँ तो इनके जो बचते हैं वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, तो वो भी ठीक है। अब ये टोकरी तैयार होगी तकरीबन हमारी, तो मैं इस टोकरी को इसकी जगह पे रखता हूँ, आपको जगह भी दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये कोना है, यहाँ पर पहले से मैं एक टोकरी मैंने ऊपर लगाई हुई है, इसको एंगल के ऊपर लगाकर, इस वाले एंगल के ऊपर मैंने लगाकर इस टोकरी के ऊपर लगाया हुआ है। और इसी के नीचे जगह थी मेरे पास, यहाँ पर मैंने कुछ दरवाजे वगैरह मेरे पुराने पड़े थे फट्टे, इनको मैंने लगाकर इस कोने में, इस कोने को तीनों तरफ से बंद कर दिया है। तो ये टोकरी जो है अभी है इसको मैं यहाँ नीचे रख रहा हूँ। देखते हैं मुर्गी यहाँ पर जगह बनाती है अपनी अंडा देने की या नहीं। तो यहाँ पर ये कोई आता भी नहीं है ज़्यादा, और ये तीन तरफ से बंद भी है, बिल्कुल एक कोने में है, ये देखेंगे। और इसके अलावा मैं एक घोंसला और बनाता हूँ, मेरे पास ऐसा ही एक कोना और है और कुछ पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो उसने तो वो वैसे तो बेसिकली भी खुला हुआ है, तो उसको बंद करता हूँ चारों तरफ से, तीनों तरफ से, और फिर जो है इसके अंदर घोंसले का बनाता हूँ। ये मैंने कुछ सामान रखा था तो इसमें जगह कुछ बच गई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मेरे को एक फट्टा पड़ा है लकड़ी का खाली, जैसे आप ये देख सकते हैं ये फट्टा है। तो इस फट्टे को मैं यहाँ पर इस तरह से अगर लगा दूंगा तो ये जो है ऊपर से कवर कर देगा और बीच में कुछ ऐसी जगह बन जाएगी, बिल्कुल डार्क जगह है और बिल्कुल साइड पे हो जाएगी, इसमें मुर्गी डिस्टर्ब भी नहीं होगी इस साइड से। तो मैं सोच रहा हूँ इस जगह को भी मैं इस्तेमाल में लाऊँ, देखता हूँ इसमें मुर्गी अंडा देती है या नहीं। यही घास जो पहले मेरे पास मैंने आपको दिखाया, इसको मैं पहले यहाँ पर डाल लेता हूँ अच्छे से नीचे, और फिर जो है इसके ऊपर ये शीट वगैरह लगाकर इसके ऊपर मैं तरपाल भी डाल दूंगा ताकि बारिश में जाए गीली ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुर्गी जो है यहाँ पर अंडा देगी।
तो ये जगह ही मैंने बना दी है, देखते हैं अभी कि मुर्गी यहाँ पर अंडा देती है या नहीं। ये जगह एक्सेप्ट करती है मुर्गी। ये वैसे तो मेरी मुर्गियाँ अंडों पर हैं, तो ये जगह मैंने बनाई है। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा इंशाल्लाह, आपको देखेंगे, बताएंगे अंडा मुर्गी ने दिया है या नहीं। वेलकम। तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं और अंडे कलेक्ट करने का टाइम है। देखते हैं कौन कौन सी मुर्गी ने कहाँ कितने अंडे दिए हैं। अब ये तो मालूम नहीं हुआ कौन सी ने दिए हैं, बहरहाल ये देख सकते हैं कौन कौन सी जगह पे कितने दिए। ये तकरीबन पुरानी टोकरी और यहाँ पर 3 अंडे, और जो लगाई थी कल सुबह हमने वहाँ पर 1 अंडा है। और जो जगह बनाई थी कल सुबह मेरे पास जो स्पेस था वहाँ पर माशाल्लाह 4 अंडे दिए हैं मुर्गियों ने। यहाँ पर तो मैंने देखा था जगह बनाते हुए, वहाँ भी जगह बनाए तकरीबन, तो इसमें 1 अंडा जो है मेरे ख्याल से ये वाला जो अंडा है ये उल्टे पर वाली मुर्गी का है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है माशाल्लाह, मतलब ये सारी जगह मुर्गियों ने कवर कर ली है। तो इंशाल्लाह ये अंडे में उठा लेता हूँ अभी, तो देखेंगे इंशाल्लाह। इन अंडों से इनको मैं रखूँगा, अभी अंडों को जमा करूंगा और इनसे इंशाल्लाह चीज़ें निकलवाएंगे इनक्यूबेटर से। आपको इनक्यूबेटर बनाने का तरीका ही बताएंगे जल्दी। तो आज के लिए इतनी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।